अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अहमद सलमान जामी, गिलानी क्लिनिक फैसल बाज़ार फ़कीर वाली से। आप अच्छा, हमारे यहाँ होता ये है कि जैसे ही मरीज़ एक सिनेरियो ये होता है कि मरीज़ हमारे पास आता है क्लिनिक पे या किसी स्टोर के ऊपर जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने ये देखनी है कि क्या वो मरीज़ खुद चल के आया है या उसे किसी सहारे के साथ लेके गए हैं। पहला सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो इसमें ये है कि मरीज़ को लेके आए हैं, मरीज़ चलने के काबिल नहीं है या मरीज़ सहारे के साथ चल रहा है या सहारे के साथ आया है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक मरीज़ खुद ही आया है हमारे पास, चल के आया है, आके बैठा है, हमने उसका ब्लड प्रेशर देखा तो वो 180 से 120 तक या 110 तक आ रहा है या 190 तक है या इससे ऊपर हो सकता है, और हमने उससे पूछा कि आपको कुछ महसूस हो रहा है, वो कहे कि हल्का हल्का सर दर्द है या इसके अलावा वो कहे थोड़ा सा दबाव महसूस हो रहा है, इसके अलावा उसे कोई मसला नहीं है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। ठीक है, लफ्ज़ पे गौर करना है कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो अब इसका इलाज करना अर्जेंट है, एमरजेंसी नहीं है। अच्छा, एक सिनेरियो ये हो गया है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मरीज़ मोटरसाइकिल पे अपने बेटे के सहारे बैठा है, पीछे एक मदद के लिए बंदा बैठा हुआ है जिसने उस बुजुर्ग को पकड़ा है या जवान को पकड़ा हुआ है जो दरमियान में बैठा है, उसे सहारे के साथ लेके आ रहे हैं आपके पास। अब आपने उसका ब्लड प्रेशर देखा, आते ही शुगर चेक की तो पता चला आपको कि उसका ब्लड प्रेशर 200 से 130 पे है, और वो आपने उससे पूछा कि कोई मसला हो रहा है, वो कह रहा है शदीद सर दर्द हो रहा है, मुझे आपका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही आप कौन हैं, किधर हैं। ठीक है, तो या उसके सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, उसको पेशाब का मसला हो गया, ये अचानक सूरत हाल पैदा होगी। ठीक है, और इसके अलावा हो सकता है कि उसके पेट में भी शदीद दर्द हो और उसे धुंधला नज़र आए, वो कन्फ्यूज़ हो जाए या उसे झटके लग रहे हों। इस सूरत हाल को कहेंगे हाइपरटेंसिव एमरजेंसी। ये दूसरा सिनेरियो है, ये दूसरी सूरत हाल है। अच्छा, अब अताइयों ने, कातिलों ने किस चीज़ को ट्रीट करना है, वो है पहली सूरत हाल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम को बदला नहीं जा सकता, इन्हें नहीं पकड़ा जा सकता। तो आम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो ये समझें, ये इलामतें कि मरीज़ ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर तेज़ है तो हमने उसको ओरल मेडिसिन देनी है। ठीक है, ओरली मेडिसिन दे के हम एस इनहिबिटर्स, ARBs दे के, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे के उसको बेहतर कर सकते हैं। दवाइयों के नाम इसलिए नहीं बता रहे कि ये इन लोगों ने आजमाना शुरू कर देना है, इसीलिए हम ग्रुप्स के जेनरिक्स के नेम बता रहे हैं, क्लासेस के नेम बता रहे हैं। दूसरा सिनेरियो है हाइपरटेंसिव एमरजेंसी। पिछली वीडियो में जो सीन था वो ये था कि बाबा जी को फालिज हो गया, स्ट्रोक हो गया था हाइपरटेंसिव एपिसोड की वजह से या हाइपरटेंसिव एमरजेंसी की वजह से, और उन्हें जैसे ही उन्होंने कैपोटीन जुबान के नीचे रखाई तो वो उनको सेरिब्रल एडिमा हो गया, जिसकी वजह से वो दिमागी स्ट्रोक हो गया। वाटरशेड इन्फार्क्ट्स होते हैं, उसके अंदर सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो कैपोटीन है ये जादुई दवाई है, जुबान के नीचे रखे फ़ौरन असर करती है। अब इसमें गाइडलाइंस ये हैं, गोरों ने डॉक्टर्स के लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए अरबों रुपए लगा के रिसर्च करके ये निचोड़ लगाया, निकाला हुआ है कि कितना ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए। जिस तरह हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के अंदर आपने घंटों से दिनों के अंदर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना होता है, और जो होती है हाइपरटेंसिव एमरजेंसी यानी जिसके अंदर आपके दिमाग के ऊपर असर होता है, आपकी आंखों के ऊपर असर होता है, आपके दिल के ऊपर असर होता है, आपकी बड़ी नालियों के ऊपर असर होता है, आपके गुर्दों के ऊपर असर होता है, तो इन सूरत हाल में आपने फ़ौरन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ओरल मेडिकेशंस नहीं दी जाती, क्योंकि पेशेंट्स के ऑर्गन्स, जो अंदर के अज़ा हैं, वो मुतासिर हुए होते हैं। ऐसी सूरत हाल में पेशेंट को फ़ौरन ICU रेफ़र करना चाहिए। ICU में पेशेंट और उसका ब्लड प्रेशर किसी हेल्थ केयर से सेट करवाना चाहिए, जिसके लिए IV मेडिकेशंस हैं जिनके ड्रॉबैक्स भी हैं, जिनको हम टाइट्रेट कर करके सेकंड्स के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और उसके भी पैरामीटर्स हैं कि कितना आपने मैप को कितने परसेंटेज कम करना है वक्त के साथ साथ। और पेशेंट को ICU में एडमिशन की फिल वक्त ज़रूरत होती है। ये हाइपरटेंसिव एमरजेंसी की सूरत है। हाइपरटेंसिव एमरजेंसी होती है यानी मरीज़ के अज़ा के ऊपर हमला हो चुका होता है ब्लड प्रेशर का, ये ओरल मेडिसिन दे के उसको हाइपोपरफ्यूजन स्टेट में डाल देते हैं, यानी कि उसके अज़ा को और नकारा कर देते हैं कि उसकी ब्लड सप्लाई ही नहीं पूरी होती, तो मरीज़ को फिर ये भुगतना पड़ता है। और फिर इसको नतीजतन ये होता है कि 2 दिन या 3 दिन के बाद अगर वो मरीज़ ICU में ना मोनीटर हो, ना अगर उसका इलाज हो ICU के अंदर, तो आप फिर तैयारी कर रहे होते हैं जी बुज़ुर्गों की कब्र कुशाई के लिए और बुज़ुर्गों की या जवानों की कुल खानी के लिए या ख़त्म के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं, सिर्फ एक बेहिस की गलती की वजह से। ये दो फ़र्कों को समझें कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के अंदर मरीज़ के अज़ा के ऊपर मसला नहीं होता, और हाइपरटेंसिव एमरजेंसी के अंदर मरीज़ के अज़ा के ऊपर हमला होता है, उसके अज़ा मुतासिर होते हैं। उस सूरत में मुंह के ज़रिए कोई दवाई नहीं देनी, समझ रहे हैं। एमरजेंसी में मुंह के ज़रिए यानी अज़ा के ऊपर हमला हुआ है, मुंह के ज़रिए कोई दवाई नहीं देनी। अगर कोई दे, उसको गर्दन से पकड़ें, उसे कहें इसका हमारे मरीज़ को बगैर इलाज के ही मरने दो, इस तकलीफ़ से ना मारो आप। ठीक है, डॉक्टर अहमद सलमान जामी को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।